भजो रे मन श्री गोदारंगे, श्री गोदारंगे 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 भजो रे मन श्री गोदारंगे। अब बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। देखिए, तीनों ही काम आप आपके साथ करते हैं। सत्संग भी रोज होता है, कीर्तन भी रोज करते हैं। इसके बाद हम आपसे कहते हैं थोड़ा चिंतन भी किया करो। आप सब लोग अच्छी भली प्रकार जानते हैं, आप चक्कू का इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए करते हैं, उंगली तो नहीं काटते। सब्जी से देखिएगा, चक्कू से सब्जी काटते हो। चक्कू का काम सुविधा के लिए है, उससे कोई व्यक्ति अपनी गर्दन या उंगली नहीं काटता। अग्नि का इस्तेमाल भोजन बनाने के लिए करते हो, कोई उसमें अपने हाथ को नहीं जलाता। इसी प्रकार बिजली का उपयोग आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी हीटर में करते हो, कभी फ्रिज में करते हो, कभी एसी में करते हो, कभी लाइट में करते हो। क्या आप और हम लोग अभी तक भी ये नहीं समझ सके कि ये जो मन भगवान ने हमें दिया है, जिसे भगवान हर संत महात्मा कह रहा है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। और भगवान कहते हैं तू केवल अपना मन मुझे दे दे। क्यों? बाकी क्यों नहीं कह रहे भगवान देने के लिए? क्योंकि बाकी सब तो भगवान का है। और भगवान ये मन हमसे क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमारा मन अंतःकरण अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। भगवान चाहते हैं जिसने अपना मन मुझे समर्पित कर दिया वो मेरा हो गया। शरीर संसार में लगाइए, शरीर की इंद्रियां संसार में लगाइए, केवल मन बुद्धि चित्त जो अंतःकरण में, देखिएगा आपको बाहर कहीं मन नजर नहीं आता, आपको बाहर कहीं बुद्धि नजर नहीं आती, आपको बाहर चित्त नजर नहीं आता। ये अंतःकरण के अंग हैं, ये अंदर के वो हैं, पार्ट हैं, इनको भगवान में लगाइए। बाहर की इंद्रियां बाहरी संसार में, अंदर के तीनों पुर्जे भगवान के ध्यान में लगाइए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारा अभ्यास अनंत जन्मों का है, अनंत जन्मों का अभ्यास है, और हम लोगों ने मन संसार में लगा रखा है। तो देखिए, गोदा जी जो भुवन देवी को जगाने गई और उसने कहा कि सारा दिन गांव में तो दधि मंथन होता ही रहता है, हम क्यों जागें? तो गोदा जी से समझा रही हैं, क्या इसी प्रकार का व्यवहार तू हमारे साथ करेगी? हम तेरा कल्याण करने के लिए तेरे घर आए हैं और तू हमारे से जिद बहस करके समय की बर्बादी कर रही है। हम तो श्री नारायण के लिए, नारायण के अवतार श्री केशव का कीर्तन करती हुई तुझे जगाने आई हैं।
हम तो तेरे दर पे आकर के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और तुझे लगता है कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। परंतु उस कीर्तन ने तेरे लिए जो सोचने का कार्य किया, तू गहरी नींद में सो रही थी, अब तेरी कीर्तन से जो नींद जागी है, नारायण की किसी को अपना मुख नहीं दिखाते, भगवान इतनी सरलता से प्रकट नहीं होते। पहले भगवान को हृदय से पुकारना पड़ता है। वो सबकी रक्षा करते अंदर बैठे हुए हैं। देखिए, हम सबके अंदर भगवान विराजमान है। आप सोचिएगा, हमारे साथ है, हम उनकी गोदी में हैं, हम भगवान के अंदर ही हैं, लेकिन हम भगवान का अनुभव नहीं करते। क्यों? अनुभव करने वाला मन वो बाहर भटक रहा है, वो अंदर की ओर झांकता नहीं है। मन अंदर है लेकिन देख बाहर रहा है। आपको लगता है आंख देख रही है, आंख बिना मन के नहीं देखती, कान बिना मन के नहीं सुनते। इसलिए कहा मन को मनन में लगाओ। हम वो नहीं लगाते। हम कीर्तन करते हैं लेकिन मन से नहीं करते, मुख से करते हैं। तो गोदा जी समझा रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन सुनने से उनके भाव के अंदर जो गोपियां बह जाती हैं। यहां तक कहा गया कि केसी दैत्य ने, आपने सुना होगा कि कंस ने एक राक्षस केसी नाम का भेजा भगवान को मारने के लिए। वो घोड़े के रूप में आया, उसने वृंदावन में असहाय उपद्रव किया। तब श्री कृष्ण ने उसे मार डाला। खर राक्षस को मारकर श्री राम लौटकर पंचवटी आए। तब जानकी जी ने उनका आलिंगन किया। तुझे भी बाहर आकर ये जितनी गोपियां तेरे दर पे कीर्तन कर रही हैं, इन सब का भगवान समझकर आलिंगन करना चाहिए। हम कहते हैं ना, भक्तों का संग महसूस करो। एक तरफ तुम कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, मगर ऐसा मानते नहीं, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये कटुता भरी हुई है, ये मेरा ये तेरा, ये मेरे तेरे का भाव अच्छा नहीं है। सब हम आत्मा हैं और सब परमात्मा के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके, सब मेरे अंश हैं। इसलिए कहती हैं गोदा जी, तू बाहर आकर के सब में भगवान का भाव करके इन सब सखियों का तुझे आलिंगन करना चाहिए। पर लगता है तेरे लिए बात उल्टी हो रही है। तू अपने हाथ छाती पर हाथ रखकर सो रही है। गोदा जी कहती हैं, अरे तेजस्विनी, तेरे दर्शन के बिना हमको चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता है। तू अपने घर के किवाड़ खोल और अपने तेज को बाहर निकलने दे। तेरे निर्वधिक तेज से हमको प्रकाश मिल जाएगा। हम तेरे गुणों का भी लाभ उठाना चाहते हैं। क्या मतलब? जितने भी भक्त गोष्ठी में आते हैं, सब के अंदर परमात्मा ने कोई न कोई विशेष गुण दिया होता है। देखिएगा, बहुत से लोग रामचरितमानस को, गोस्वामी जी के ग्रंथ की सबसे खास बात क्या है? उनके राम मनुष्य रूप में भी हैं और ईश्वर के रूप में भी हैं। भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं मनुष्य रूप में, और भगवान भी है, ईश्वर रूप में भी हैं। जिसने सिर्फ मनुष्य माना, ध्यान से सुनो, उसको भी वो नहीं मिला जो मिल सकता था, और जिसने केवल ईश्वर माना, उनके साथ भी यही हुआ।
इसी प्रकार हम अपने गुरु के मुंह से तो कहते रहे, लेकिन दोनों रूप नहीं देख पाए। हमने अपने गुरु में और भगवान में ये दोनों रूपों को दर्शन करने का कोशिश नहीं की। गुरु भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन हम उसको नहीं मानते, नहीं देख पाते हैं। तो हम जब नहीं देख पाते, ऐसे ही भगवान जब लीला करने आए थे, हमने उनको मनुष्य रूप देखा तो भगवान रूप नहीं देखा, भगवान रूप देखा तो मनुष्य रूप नहीं देखा। दोनों रूप नहीं देख पाते तो कुछ ना कुछ मिलने से रह जाएगा। सगुण को समझ पाना सरल नहीं है, लेकिन जब तक तत्व समझ नहीं आएगा, देखा हुआ भी अंदर घुस नहीं पाएगा। जैसे अमृत समान भोजन मिला, हमने खाया लेकिन पचा नहीं, क्यों? पाचन प्रणाली में दोष है। हमने सुना कि गुरु वो है, ध्यान से सुनो, गुरु वो है जो भगवान से मिलाता है। गुरु कौन? जो भगवान से मिलाता है। कहते ना कि गुरु गोविंदो खड़े, काके लागऊ पाए, बलहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। भगवान को ही सबसे ऊंचा मानो, लेकिन सत्य यही है कि गुरु रूप में भगवान ही हमें स्वयं को ज्ञात करवा रहे हैं। आपने अगर गुरु को केवल मनुष्य रूप में देख लिया, तब तो अनर्थ ही किया। अनर्थ किया हम लोगों ने कि गुरु को मनुष्य रूप में, केवल एक रूप नहीं, उनके अंदर भी छुपे हुए उस भगवत स्वरूप को देखो, जिनकी कृपा से हमारा कल्याण हो रहा है। केवल भगवान रूप में देखा, जो उन्होंने अपना जीवन जीकर आपको साधना पथ दिखाया, वो आप समझ ही नहीं पाए। मुझे नहीं पता ये सरल है या कठिन, लेकिन करना यही पड़ेगा। नहीं तो स्वयं शिव को गुरु रूप में प्राप्त कर भी रावण का विनाश हो गया। शंकर भगवान जैसे गुरु को प्राप्त करके रावण का विनाश हो गया। गुरु ही ईश्वर है। यदि हमारे अंदर ये काबिलियत है, हम गुरु और ईश्वर में बड़ा छोटा मान जान सकते हैं, तो हमें गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। हम खुद ही बहुत ऊंचे पहुंच गए। ये समझ लीजिए, जितना आपका पात्र होगा उतना ही मिलेगा। ये अपनी कृपा से वो पात्र बना दें, वो और बात है। हमारे गुरुदेव कहते थे, हमारा कार्य केवल पात्र शुद्ध करना, अंतःकरण को शुद्ध करना। ये सब आप देखिए, तुलसीकृत रामायण से बहुत कुछ समझने को, हर चौपाई वहां पर एक विशेष कृपा का भंडार भरा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक सखी ने पूछा गोदा जी से कि दीदी, अनन्यता के बारे में आप कल भी बता रही थी, उससे पहले पासुर में बता रही थी, हमें अनन्यता का थोड़ा सा और खुल करके समझाइए। तो क्या कहती हैं? ऐसे समझिए, हे मन, मैं तुमको अनन्य प्रेम का सिद्धांत समझाता हूं, ध्यान देकर सुनो, मन को श्रोता बनाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करते हैं, मैंने कई बार आपसे कहा, हम बुद्धि में घुमाते हैं शब्दों को, फिर हम उस पर अपना डिसीजन निकालते हैं। हमें तो मन को पात्र बनाना है सुनने के लिए।
हमारा मन तो पहले ही बिगड़ा हुआ है। शुद्ध तो को अगर उसी पर हम लोग अंकुश लगाएंगे तो शुद्ध थोड़ी, वो तो और अशुद्ध होता जा रहा है। तो ऐसे समझिए कि हे मन, मैं तुमको अनन्य प्रेम का सिद्धांत समझाता हूं, ध्यान देकर सुनो। श्यामा श्याम का अनन्य प्रेमी केवल श्यामा श्याम एवं उनके परिकर रसिक जनों के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं है। अन्य प्रेमी केवल श्यामा श्याम उनके परिकर रसिक जनों के सिवाय अन्यत्र कहीं भी स्वप्न में भी अपना संबंध नहीं जोड़ता। क्या मतलब? अब बहुत गहराई से समझिएगा, गोदा जी ने बात कह तो दी। जब हमें आत्मज्ञान हो गया, हमने समझ लिया मैं चेतन आत्मा हूं, तो मेरा संबंध केवल उनसे होगा जिनका संबंध भगवान से हो चुका है। क्या मतलब? मैं अपने आत्मा से उनके साथ अपना संबंध मानूंगा। शरीर के साथ तो संसार का संबंध है ही। शरीर जड़ है, संसार जड़ है, जड़ से जड़ का संबंध है और चेतन से चेतन का संबंध है। लेकिन जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए के व्यक्ति के साथ संबंध नहीं कर सकता। जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर चुके, जो अनन्य भक्त हैं, जो संत महात्मा हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके साथ अपना संबंध मानूंगा। वो कहते हैं स्वप्न में भी अपना संबंध अब मैं संसार से नहीं जोड़ता। क्या मतलब हुआ? किसी सामान से अपना संबंध मत जोड़ो। हम कहते हैं ना, ये मेरा मकान है, ये संबंध तो जोड़ लिया। मेरा कहते ही क्या मतलब हुआ? मेरे का मतलब मेरा संबंध इस मकान से है, मेरा संबंध इस परिवार से है, मेरा संबंध इस घर से है, मेरा संबंध इस दुकान से है। इसका मतलब अभी आप जागे नहीं हो, अभी आपको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, आप में अभी अनन्यता नहीं आई है। संसार के सुख, नोट करो ध्यान से, संसार के सुख मोक्ष सुख एवं वैकुंठ आदि लोकों के सुखों से सर्वदा परे रहते हैं। संसार के सुख लिख लो, खत्म होने वाले, घटने वाले होते हैं। शरीर का सुख और संसार का सुख घटमान है, और आत्मा का सुख और भगवान के सुख, प्रेम का सुख, ये बढ़मान है, ये सदा बढ़ता ही जाता है। इन सब सुखों को जीतकर जो केवल भगवान से संबंध मानता है, वही अनन्य भक्त कहलाता है। वही भगवान राधा कृष्ण के परिकर कहलाते हैं, वही रसिक श्रोता और संत होते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान सुनिए, गोदा जी कह रही हैं, ऐसा जीव जो जाग गया, वो भक्त जनों को छोड़कर और भगवान वैकुंठ स्वामी महाविष्णु को भूल कर भी हम लोग भगवान को कितनी देर याद रखते हैं? आप सोचिएगा, हम संसार का सारा दिन चिंतन करते हैं। कभी हमारे चिंतन में माँ की बात आ रही है, कभी बेटी की बात आ रही है, कभी पुत्री की बात आ रही है, कभी मकान की बात आ रही है, कभी दुकान की बात आ रही है। ये तो सब संसार का चिंतन हो गया। तो इसका मतलब हमारा सुमिरन संसारिक हो रहा है, अनन्य नहीं है ये। और अनन्य
प्रेमी कभी भी भयभीत नहीं होता। अनन्य प्रेमी के रोम रोम में एकमात्र राधा कृष्ण, सीताराम और लक्ष्मी नारायण का वास होता है। वो सदा, कहते ना, सीताराम आचार्य जी ने कितना सुंदर कहा कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय दरस आए दिखाए दे, यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। देखिए, संत महात्मा कहते हैं हम लोग सुंदरता को नहीं समझ रहे। हमारा शरीर सुंदर नहीं करना, मन को सुंदर करना है। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, ध्यान दो, जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मृत्यु के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? शरीर तो वही है, अब वो सुंदर क्यों नहीं लग रहा? उसे घर में ना रखकर हम शमशान क्यों ले जाते हैं? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसके विषय में सोचिए तो सही। सुंदर तो वो है जो सदा चित्त में रहता है। इसलिए शरीर में कोई सुंदरता नहीं। व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र, जिसके जीवन में ये सब है, बस वही सुंदर होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति ये भी नहीं जान पाता कि सुंदर किसे कहते हैं। अब आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे।